नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं और आज है पाठ 10 कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसके लेखक हैं तरुण विजय और इनका जन्म 2 मार्च 1956 को हुआ था। लेखक परिचय यानी कि तरुण विजय जी का परिचय। तरुण विजय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पत्रकार एवं चिंतक हैं। संप्रति वे राज्यसभा के सदस्य व श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं। वह 1986 से 2008 तक करीब 22 सालों तक देश में बहुप्रतिष्ठित पत्र 5 जन्य के संपादक रहे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्लिट्ज अखबार से की थी। दादर और नागर हवेली में आदिवासियों के बीच सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय जीवन अनुकरणीय रहा है। तरुण विजय शौकिया फोटोग्राफर भी हैं और हिमालय उन्हें बहुत लुभाता है। सिंधु नदी की शीतल बयार, कैलाश पर शिव मंत्रोच्चार, चुशूल की चढ़ाई या बर्फ़ से जमे पहाड़ों पर चहलकदमी, इन सबको मिला दें तो कुछ तरुण विजय नज़र आएंगे। इनके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत में इनका राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और मानवीय चिंतन मुखर हुआ है। इनका सर्वाधिक उल्लेखनीय यात्रा वृत्तांत है कैलाश मानसरोवर, जिसका प्रत्यक्ष वर्णन इनकी अपनी सचित्र पुस्तक कैलाश मानसरोवर यात्रा में किया है। पाठ परिचय। कैलाश मानसरोवर यात्रा के माध्यम से लेखक ने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता को रेखांकित करते हुए जिस प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, वह लेखक की जीवंत अनुभूति से एकाकार कराता है। मानसरोवर एवं कैलाश यात्रा के प्रत्येक पड़ाव का सूक्ष्म अंकन कर लेखक ने यात्रा वृत्तांत में पाठक को सहयात्री का रोमांचक अनुभव कराया है। लेखक की प्रभामयी शैली एवं शब्द चयन श्लाघनीय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। तकलाकोट के पुरंग गेस्ट हाउस में एक और अजूबा हुआ। क्षितिज पर सूरज को अपनी स्वर्णमयी आभा का आलोक बिखेर अस्त होते समय का नैनाभिराम दृश्य देखकर जब हम अपने कमरों की ओर लौटे तो एक आवाज़ सुनाई दी, नमस्ते जी, कोई दिक्कत हो तो बताने का। अरे वाह! वह तिब्बती लड़का बड़े अच्छे से हिंदी बोल रहा था। विदेश में अपनी मातृभाषा के 2 शब्द सुनकर मन के तार कैसे झंझना जाते हैं। उसका नाम टेम्पा था। देहरादून में पला बड़ा। फिर रिश्तेदारों से मिलने चुपके से तिब्बत पहुंचा। घर वापसी में पकड़ लिया गया। किसी तरह छूट तो गया, पर वह तकलाकोट का ही होकर रह गया। वहीं शादी रचा ली। पत्नी गेस्ट हाउस में काम करती है। वह हमें घर ले गया। उत्साह से पुलकित हो उसने तिब्बती मक्खन वाली नमकीन चाय बनवाई। उसमें याक के दूध से बना मक्खन इस्तेमाल होता है। बड़ी मुश्किल से नाक बंद कर घूंट-घूंट चाय पी। मना इसलिए नहीं किया ताकि वह बुरा ना मान जाए। अगले दिन गणेश चतुर्थी थी। सुबह 5 बजे उठे, सामान बांधा, पौने 6 बजे नाश्ता किया। नाश्ते में तली मूंगफली रस जैम, चाय, साबूदाने के पापड़ और मिली-जुली सब्जी थी। अच्छी होने के बावजूद एक तो चीनी का स्वाद अभी जुबान पर चढ़ा नहीं था, दूसरे इतनी सुबह कैसे नाश्ता करें। इस समय तो भारत में सुबह के 3:30 हो रहे थे। किसी तरह चाय पीकर जल्दी से बस में बैठे। हमारा सामान पीछे ट्रक में रखा था। यात्री 2 दलों में विभक्त थे। एक दल आ, जो पहले कैलाश यात्रा पर जाने वाला था, और दूसरा दल बा,
जो पहले मानसरोवर परिक्रमा करेगा। तकलाकोट से अगला पड़ाव तारचेन में था, प्राय 50 किलोमीटर दूर। मार्ग में मानसरोवर तट पर जैदी शिविर पड़ता है, जहां कुछ देर रुककर यात्री स्नान करते हैं और पास ही एक पहाड़ी पर चढ़कर कैलाश के प्रथम दर्शन करते हैं। इस यात्रा के रोमांच और उत्तेजना के बारे में क्या कहा जाए। लगता है बस अब जीवन सफल हो गया, अब कुछ भी हो जाए परवाह नहीं। मानसरोवर में स्नान के बाद कैलाश दर्शन हो जाए तो फिर और क्या शेष रह जाता है चाहने को। तो साहब, सुबह बस चलते ही गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से तकलाकोट गूंज उठा। गणेश चतुर्थी के दिन पहले गणपति स्मरण किया, फिर भजन गूंजने लगे। आज यात्रियों में कुछ अनोखा ही उत्साह था। सुबह का सुरमई अंधेरा छटता जा रहा था। बस कच्चे पथरीले रास्ते पर हिचकोले खाती हुई बढ़ रही थी। 1 घंटे बाद अभी झपकी लगी ही थी कि अबू धाबी से आए राव साहब चीखे, अरे बाईं ओर देखो, बाईं ओर, फैंटास्टिक। सबने तुरंत बाईं ओर मुंह घुमाया तो अवाक रह गए। वह स्वप्न था या सत्य? हल्के हल्के उजाले में आकाश के अनंत विस्तार के एक छोर पर दिव्य मणि सा चमकता यह अपार गरिमामय पर्वत, शुभ्र उज्ज्वल मनमोहक। गाइड बोला, यह गुरला मांधाता पर्वत है। लोकश्रुति के अनुसार महाराजा मांधाता ने मानसरोवर की खोज की थी और वहीं तट पर तपस्या की थी। 7:30 बजे मांधाता पर्वत के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दर्शन के उपरांत आगे बढ़े। हम एकदम मैदानी क्षेत्र से गुजर रहे थे। पठार पहाड़ी क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न होता है। ऊंचाई पर रेगिस्तानी मैदान जैसा, जहां छोटे छोटे टीले नुमा पहाड़ियां ही ज़्यादा होती हैं। 9 बजे के लगभग 2 पहाड़ियों के बीच स्फटिक सा निर्मल गहरे नीले रंग का जलाशय दिखा तो सब यात्री खुशी से चिल्ला उठे। मानसरोवर पर गाइड ने बताया कि यह राक्षस ताल है, जिसे रावण हृदय भी कहते हैं। इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। इसका जल आचमन या स्नान के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, न यहाँ कोई पूजा होती है। कहते हैं रावण ने तपस्या कर शिव जी से वरदान मांगा कि वह कैलाश लंका ले जाएगा। सब देवता परेशान हो गए। अब शिवजी के दर्शनार्थ लंका जाना पड़ेगा, वही कठिनाई हो जाएगी। अंततः उन्होंने एक उपाय किया। जब रावण कैलाश पर्वत उठाकर लंका की ओर बढ़ने लगा तो उसे तीव्र लघु शंका हुई। पास ही गणेश जी खड़े थे। रावण ने गणेश जी को कैलाश थमाया और कहा, जब तक वे निवृत्त नहीं होते हैं तब तक कैलाश भूमि पर न रखें। पर प्रभु की माया तो विचित्र होती है। एक ओर कैलाशपति भारी होते चले गए और दूसरी ओर रावण को निवृत्त होने में घंटों लग गए। थक कर गणेश जी ने कैलाश को भूमि पर रख दिया, सो रखा ही रह गया। कैलाश लंका जाने से बच गया। राक्षस ताल उसी रावण का बनाया हुआ है, इसलिए अपावन माना जाता है। 11 बजे हम मानसरोवर तट पर पहुँचे। मानसरोवर ही है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। सूर्य की रश्मियाँ मानस के जल में परिवर्तित हो अनंत सूर्यों का आभास करा रही थी। मानसरोवर की लहरें सागर की लहरों की तरह उठती गिरती। क्षितिज और मानस के जल का रंग एक जैसा, एक रूप। कहाँ जल की सीमा खत्म होती है और क्षितिज शुरू होता है, जान पाना असंभव है। चारों ओर पठारी मैदान और कुछ कुछ छोटी पहाड़ियाँ, मध्य में यह दैवीय अपार जल राशि जिसे स्वयं ब्रह्मा ने अपने मानस से रचा और जहाँ देवगण स्नान करने आते हैं। तट के आसपास रंगीन फूलों वाली घास थी, जिस पर पांव रखते ही धंसते थे। मानसरोवर के हंसों के बारे में बहुत सुना था, काफ़ी प्रयास किया, कहीं दिखे, पर हंस तो नहीं, हाँ जल बतखें जरूर दिखी। इसी मानसरोवर का वर्णन
हमारे आदि ग्रंथों में मिलता है। रामायण, महाभारत, सभी पुराणों, विशेषकर स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। बाणभट्ट की कादंबरी, कालिदास के रघुवंश, कुमार संभवम और पाली के बौद्ध ग्रंथों में भी इसका सुंदर वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में इसे अनोतप्त या अनवतप्त, जो ऊष्मा और कष्ट से परे है, कहा गया है। इसके चारों ओर सतलज, करनाली, सरयू की एक सहयोगी नदी करनाली, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के उद्गम के स्रोत हैं। इसके उत्तर में कैलाश, दक्षिण में गुरला मंधाता, पश्चिम में राक्षसताल है। सागर तल से 14,950 फीट की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर का व्यास 54 मील तथा गहराई 300 फीट है। यह 200 वर्ग मील क्षेत्र में फैली है। तिब्बती इसे तसो मावांग या तसो माफांग कहते हैं। यह विश्व की सबसे पवित्र, सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन झील है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1934 में प्रकाशित H.C. बराई एवं H.H. हैडन की पुस्तक में कहा गया है कि मानव सभ्यता के ज्ञान में यह सबसे प्राचीन झील है। भूगोलविदों की जानकारी में आने वाली सबसे पहली झील भी मानसरोवर ही है। हाँ, तो मानसरोवर के तट पर आकर मानो होशोहवास खो गए। एक दूसरे ही लोक में सब विचरने लगे। ठंड काफ़ी थी, फिर परिक्रमा के लिए भी दोबारा आना था, पर डॉक्टर अनिल व उनकी धर्मपत्नी झटपट स्नान की तैयारी करने लगे। अमेरिका में 15 वर्ष बिताकर सिर्फ 3 वर्ष के लिए भारत आए। इस डॉक्टर की श्रद्धा ने सबको स्नान के लिए प्रेरित किया। अनिल ने कहा, आते समय मैंने शिव पुराण पढ़ा था, उसमें लिखा था मानसरोवर में एक बार स्नान करने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। मानस को सबसे पहले प्रणाम किया, आचमन किया। एकदम मीठा अमृत जैसा स्वाद। फिर डरते डरते पहले एक पाँव, फिर दूसरा पाँव। सर्दी लग रही थी, हड्डियां तक कांप रही थी, पर एक बार जल में आधा शरीर डूबा। पहली डुबकी लगाई तो न सर्दी लगी न भय। किनारे किनारे घास काफ़ी है। 15-20 फीट भीतर जाने पर 3-4 फीट की गहराई मिलती है। लहरें काफ़ी तेज होती हैं, पर पानी इतना निर्मल है कि दूर से देखने पर भी तल के पत्थर साफ चमकते हैं। मानस में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया। गायत्री मंत्र वह महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। बाहर आकर कपड़े बदले और भागे पहाड़ी चढ़ने, जहाँ से श्री कैलाश दर्शन करने थे। आज तो मुँह मांगी मुराद मिल रही थी। आज तो खजाना लुटाने को मन था। पाँव में पंख थे, मन आकाश में था। धरती की, शरीर की सुध बुध ही नहीं रह गई थी। 15 मिनट लगे और पहाड़ को ऊपर फैले मैदान के कोने पर पहुंचते ही ठीक सामने ज्योति रूप शिवलिंग के आकार का हिमकंड दिखाई दिया, जो बहुत दूर पर बहुत पास लगा। नीला आकाश, आसपास कुछ नहीं, मात्र एक एक ही केवल अत्युच्च शिखर, शुभ्र आभायुक्त प्रभु का ज्योति स्वरूप। मौन व्याप गया सर्वत्र। किसी को किसी का ध्यान न रहा। दंडवत प्रणाम कर सब चुप बैठ गए। दिलीप सिंह भी दूर तक शूटिंग करते चले गए थे। दौड़कर लौटे और लिपट गए। मेरे कंधे उनके प्रेमाश्रों से गीले हो गए। कुछ कहते ही नहीं बनता था। गला रुंधा था। मुझ सरीखे राजनीतिक पंख से घिरे कागज काले करने वाले कलमजीवी के लिए यह अनुभव साक्षात प्रभु दर्शन से कम न था। शब्दार्थ: आलोक, प्रकाश, गेस्ट हाउस, अतिथि गृह, दिक्कत,
असुविधा, रश्मियाँ, किरणें। अत्युच्च मतलब अत्यंत ऊंचा। नैनाभिराम आँखों को भाने वाला। पुलकित प्रसन्न। लोक श्रुति लोक प्रचलित बातें। अपावन अपवित्र। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।